अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। रिटायर्ड होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल के एजाज में थाना गुलशन इकबाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। एएसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला नकवी के रिटायर्ड होने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर सिद्दीक के एजाज में पुरवकार तकरीब। एसएचओ गुलशन इकबाल अफजाल रऊफ ने थाना गुलशन इकबाल में तकरीब का एहतमाम किया। रिटायरमेंट तकरीब पर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर सिद्दीक के घर वाले, भाई, बेटा, दामाद, भतीजे और पुलिस अफसरान और जवानों की भी शिरकत। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शेराजी ने बाइज्जत मुलाजमत मुकम्मल करने पर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर सिद्दीक को मुबारकबाद दी। एएसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला नकवी ने एहलकार की गिरां कदर खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एएसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला नकवी ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर सिद्दीक को फूलों का गुलदस्ता और एजाजी शील्ड भी पेश की। हेड कांस्टेबल, पुलिस अफसरान और जवान और मेहमानों के खुशगवार माहौल में खाने से तवाज़ु की गई। एएसपी इकबाल टाउन ने सरकारी प्रोटोकॉल में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर सिद्दीक को घर के लिए रवाना किया। सलाम इन जवानों को जिन्होंने उम्र का कीमती हिस्सा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कुर्बान किया। फर्ज शनास, मेहनती और ईमानदार एहलकार लाहौर पुलिस का असासा है। अफसरान की तरफ से भरपूर रहनुमाई और इज्जत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हैं। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल, महकमा पुलिस एक फैमिली है। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शेराजी। जनरल अस्पताल से 22 साल आयशा के लापता होने का ड्रॉप सीन। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ने लड़की की तलाश के लिए 2 टीमें तश्कील दी थी। कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सेफ सिटी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आयशा की तलाश कर ली। 22 साल आयशा को ईदी सेंटर से ढूंढकर बाहिफाजत भाई से मिलवा दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम को शाबाश। एसपी कैंट ईसा सुखेरा की सरबराही में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। एसएचओ मनावा फारूक आजम की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। इलाके में दहशत और खौफ की अलामत खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिम रियाज उर्फ राजू असलहा समेत गिरफ्तार। एसपी कैंट ईसा सुखेरा, मुल्जिम के कब्जे से कलाशनकोफ राइफल और गोलियां बरामद। इश्तिहारी मुल्जिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, राबरी, चोरी के मुख्तादिर मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और इश्तिहारी मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ दिए गए टारगेट को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। एसपी कैंट ईसा सुखेरा। एसपी एवीएलएस जाहिद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एवीएलएस सिविल लाइंस डिवीजन के दौरान स्नैप चैटिंग कार्रवाई। पेशावर से लाहौर शहर में मुनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी। खातून समेत 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में बाबर नसीम, अजरा बीबी शामिल हैं। एएसपी एवीएलएस और मशकूक मेहरान कार के खुफिया खानों से 6 किलो से जायद मुनशियात बरामद। मुल्जिम खातून और बच्चों की आड़ लेकर मुनशियात सप्लाई करता था। और एसपी एवीएलएस जाहिद हुसैन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल की एवीएलएस टीम को शाबाश। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल कौसर की हिदायत पर लाहौर पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग पर अमल पैरा। मुगलपुरा पुलिस ने कम्युनिटी पॉलिसिंग की मिसाल कायम कर दी। 6 साल फरदा नूर घर से बाहर निकली और घर का रास्ता भूल गई। मुगलपुरा पुलिस को बच्ची मुगलपुरा इंडरपास से मिली, जिससे पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए फरदा नूर के वालिद को तलाश किया। बेटी की बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने मुगलपुरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। एसपी सिविल लाइन अवैध शफीक ने कम्युनिटी पॉलिसिंग पर एसएचओ मुगलपुरा और उनकी टीम को शाबाश दी। लाहौर पुलिस जराइम के खात्मे के साथ साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग पर अमल पैरा है। एसपी सिविल लाइन अवैध शफीक। महंगाई की मारी आवाम का सस्ती अशिया खुरनोश के लिए चौक मुल्तान रोड पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर का रुख। अमले को स्टाफ की कमी का सामना। कम वसाइल और स्टाफ की कमी के बावजूद हर रोज 700 से 800 कस्टमर को डील करते हैं। स्टोर मैनेजर चौधरी मोहम्मद अली कामरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी, गुर्बत और रोजमर्रा की अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे ने आवाम का भुरगस निकाल दिया। ऐसे में आवाम ने सस्ती अशिया खुरनोश के लिए चूंग मुल्तान रोड पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया, जहां पर वफाकी गवर्नमेंट की हिदायत पर मयारी और सस्ती अशिया खुरनोश आवाम के लिए दस्तयाब हैं।
चूंग में मुल्हिका नई आबादियों की वजह से चूंग की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो चुका, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर पर आवाम का बेपनाह रश होता है और आवाम को डील करने के लिए चूंग यूटिलिटी स्टोर में अमले की कमी का भी सामना है। मीडिया से बात करते हुए स्टोर मैनेजर चौधरी मोहम्मद अली का कहना था कि अमले की कमी के बावजूद हर रोज़ तकरीबन 800 से ज़ायद अफराद को रोज़मर्रा की सस्ती अशिया पुरनोश, आटा, चीनी, घी और दालें वगैरह मुहैया की जा रही हैं। 28 साला स्कूल टीचर के अगवा का ड्रॉप सीन, नवाकोट ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। एसपी इकबाल टाउन ने गवाह की दरखास्त मौसूल होने पर खुसूसी टीम तश्कील दी। एसएचओ नवाकोट अमजद जावेद भट्टी और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अमजद अली की कामयाब हिकमत अमली। 28 साला खातून टीचर निजी स्कूल में पढ़ाती थी। खातून ने 3 रोज़ कबल घर वालों से छुपकर राहील नामी लड़के से निकाह किया। 10 अक्टूबर बरोज सोमवार को खातून टीचर के नंबर से 5 लाख तावान के लिए घर वालों को मैसेज आया, जिसके बाद नंबर बंद कर दिया गया। खातून टीचर ने अपने शिनाख्ती कार्ड पर घर वालों से छुपा कर एक और सिम ले रखी थी। पुलिस टीम ने छुपाई गई सिम की लोकेशन ट्रेस की, जो गुजरांवाला थी। खातून टीचर स्कूल में बीमारी का बहाना बनाकर अपने शोहर राहील के साथ चली गई। घर वालों को अगवा बराए तावान का मैसेज भी अपने नंबर से ही खुद किया। दोनों मियाँ बीवी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जा रहा है। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी की एसएचओ अमजद जावेद और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अमजद अली को शाबाश। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ की जिला कसूर से एसएसपी ऑपरेशन लाहौर ट्रांसफर के सिलसिले में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें एसडीपीओज, एसएचओज और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा इंचार्ज ब्रांचेस दफ्तर डीपीओ ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब के दौरान डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ ने कहा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की पहली खूबी दयानतदारी है और बहादुरी उसकी शान है। हर एक पुलिस ऑफिसर में ये औसाफ पैदा होने चाहिए। प्रेशर को बर्दाश्त करके हमेशा मेरिट पर फैसला करने वाला पुलिस ऑफिसर ही मुहाफिज कहलाने का हकदार बन सकता है। मेरी तैनाती के दौरान ज़िले पुलिस ने काबिल फ़ख्र काम किया और उसके साथ साथ इंतज़ामी उमूर को भी एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंसान इस महकमे में रहकर आवाम की खिदमत कर सकता है, किसी और महकमे में नहीं कर सकता, लिहाजा मजलूम लोगों की दादरसी करके लोगों की दुआएं ली। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कसूर की आवाम की मोहब्बत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर पुलिस अफसरान की तरफ से डीपीओ कसूर को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। दरियासना सहाफ़ियों, वकला, ताजरों और समाजी हलकों के अफराद ने डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ से मुलाकात की और ज़िला कसूर में कानून की रिट कायम करने, इंतज़ामी उमूर में बेहतरी लाने और इंसाफ की फराहमी के लिए किए गए इक़दामात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। हाजी शाहिद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुर सब इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद सरवर आराई बिरादरी का लख्त जिगर आज मोरखा 11 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंगल को इस दुनिया से रुखसत हो गया। आरिफ वाला कबूला शरीफ रिटायर्ड फौजी चौधरी मोहम्मद अकरम मरहूम का बेटा था। चौधरी सरवर अकरम का 2 साल कम से नन्हा लख्त जिगर आज़ान और बेवा पाकपतन शरीफ में रिहाइश पजीर थे। उनके आबाई रिहाइश का वार्ड नंबर 2 मोहल्ला पीर हुजूरी कबूला शरीफ, तहसील आरिफ वाला, ज़िला पाकपतन शरीफ। चौधरी सरवर ने 2014 से मुख्तलिफ इदारों में ड्यूटी सर अंजाम दी। सबसे पहले महकमा एक्साइज में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए। कुछ अरसा ड्यूटी करने के बाद पेट्रोलिंग पुलिस में बतौर कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम दी। शहीद सब इंस्पेक्टर चौधरी सरवर अकरम ने मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिसमें कामयाबी हासिल करते हुए बतौर लेक्चरार की सीट पर कामयाबी हासिल की, लेकिन ज्वाइनिंग ना की, बल्कि पंजाब पुलिस में बतौर एएसआई महकमाना तौर पर तरक्की हासिल की। अपनी मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इम्तिहानात पास करने के बाद बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस तरक्की हासिल की। बतौर सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ और डिविजनल साहिवाल के मुख्तलिफ थानों में बतौर एसएचओ ड्यूटी भी सर अंजाम दे चुके थे। पंजाब पुलिस के बहादुर सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को जान का नजराना पेश करने पर सलाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहीद सब इंस्पेक्टर चौधरी सरवर अकरम का नमाज जनाजा आज मोरखा 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पाकपतन शरीफ में अदा की जाएगी। हंगो के इलाके तोरावड़ी में सेंट्रल करम बाशमूल नरियाब, शनावड़ी, दुआबा, तोरावड़ी, मुशरान के मुश्तमिल एक ग्रैंड जिरगे का इनेकाद हुआ, जिसमें कमांडर टोल स्काउट समेत सिविल इंतजामिया अफसरान ने शिरकत की। ग्रैंड जिरगे के मौके पर सेंट्रल करम और दीगर इलाके के मुशरान से खिताब करते हुए कमांडर टोल स्काउट्स ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम भी शुरू हैं। कमांडर टोल स्काउट्स ने कहा कि इस वक्त करम अरबों रुपए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू है, जबकि कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस समेत रोड्स और अस्पताल शामिल हैं।
کول مائن کھولنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے. بہت جلد کول مائن کھول دی جائے گی. عوام کے لیے عوام کمانڈر ٹول اسکاؤٹس نے کہا کہ اگر علاقے میں امن ہوگا تو ترقی اور خوشحالی ہوگی. حالیہ افغان صورتحال کی وجہ سے دشمن عناصر پاکستان اندرون علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تمام علماء کرام، مالکان، مشران علاقہ عوام سے اپیل کی کہ وہ ان شر پسندوں کو روکنے اور ان کا صفایا کرنے کے لیے علاقے میں موجود پاک فوج اور ایف سی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. کمانڈر ٹول اسکاؤٹس نے کہا کہ اس علاقے سے دہشت گردوں کی صفائی میں فورسز کے ساتھ عوام کی بھی بہت قربانیاں ہیں. یوتھ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے. آج کل منشیات کا دور ہے. علاقہ عوام اور مشران منشیات فروشوں کے خلاف انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور عوام مل کر ہی علاقے میں دیر پا امن، خوشحالی اور ترقی لا سکتے ہیں. اس موقع پر گرینڈ جرگے سے مقامی مشران نے بھی خطاب کیا اور فورسز کو یقین دہانی کرائی کہ علاقے میں کسی بھی قسم کے دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور مشران نے علاقے کی مشکلات سے انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا. سینٹرل کرم مشران نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ سینٹرل کرم کی زمین پر کبھی بھی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. مشران نے کہا کہ اگر کسی نے بھی امن خراب کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف تمام اقوام متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے. السلام علیکم. 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن.